हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 4 एपिसोड नंबर 1 शीला की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सीजन 4 की कहानी की शुरुआत माइकल के एक मैसेज से शुरू होती है, जिस मैसेज में वो बताता है कि सोना जेल से जेम्स को भगाने के बाद वो उसको और ग्रेचन को ट्रैक करते हुए लॉस एंजलिस तक पहुंच चुका है, क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन वो अपनी लव लाइफ या एकमात्र प्यार सारा की मौत का बदला लेने वाला है। फिर जहाँ अपने आखिरी मैसेज को लिखकर उनका जहाँ इंतजार करने लगता है, वहीं दूसरी तरफ जेम्स, ग्रेचन और एलिक्स स्टैम्पीड इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले किसी डेटा कार्ड को बाय करने की बात कर रहे होते हैं। तो होटल पे पहुंचने के साथ ही जहां माइकल की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है, वहीं एलिक्स एक ड्राइवर की भूमिका निभाते हुए उनको जहां कार से बाहर निकालने के बाद कार को पार्क करने के लिए चला जाता है, वहीं उनके अंदर जाने के बाद ग्रेचन जहां उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए उससे अलग हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक कार्ड होल्डर या एक कंपनी के पार्टनर को देखते हैं, जिसके बाद जेम्स अपने बायर से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल एक वेटर का भेष बदलने के बाद होटल के अंदर घुसकर फिर से अपने हुलियों को बदलकर जहां होटल के अंदर जाकर उसका इंतजार करने लगता है। वहीं अंदर जेम्स अपने बायर या लीप से मिलने के बाद जब उससे बातचीत करते हुए चेक देता है, तो वो जहाँ अमाउंट को देखने के बाद उसे जहाँ डेटा कार्ड दे देता है। तो जब वो उसे एडवाइस देते हुए बताता है कि वो जैसे ही इस होटल के बाहर कदम रखेगा, कंपनी के लोग उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। तो जेम्स उसको रिप्लाई करने के साथ ही या ये बताने के साथ ही कि जैसे कि उसे पता ही नहीं है। तो जब सबको खत्म करने के बाद माइकल के नजरों के सामने से गुजरते हुए जब ऊपर जाने लगता है, तो माइकल भी जहाँ उसका पीछा करने लगता है, उस ड्राइव के डेटा को दूसरे ड्राइव में कॉपी करने लगता है। तो माइकल के दस्तक देने की वजह से जहाँ उसे बीच में ड्राइव को निकालना पड़ता है। माइकल, तो जब जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है, तो माइकल उसकी किसी भी बात पे भरोसा ना करते हुए जब ग्रेचन को उसके पास बुलाने को बोलता है, तो ग्रेचन के आने की वजह से जहां माइकल छुप जाता है, वहीं जब वो जेम्स से पूछने लगती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तभी माइकल उसके ऊपर बंदूक तानते हुए और उसे सारा के बारे में बताकर जब उसे मारने की धमकी देने लगता है, तो ग्रेचन जब जेम्स से पूछती है कि क्या उसने अभी तक उसे नहीं बताया है, तो माइकल जब उसे मारने वाला होता है कि वो उसे बताती है कि उसने सारा को कभी नहीं मारा था। लेकिन जब माइकल को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है, तो वो कसम खाकर बताती है कि वो सच बोल रही है। लेकिन जब माइकल को फिर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है, तो ग्रेचन बताती है कि वो उसके चुंगल से भाग गई थी और उसे अपने साथ रखने के लिए उसने ये स्वांग रचाया था। तो जब माइकल बताता है कि उसके भाई ने उसे देखा था, उसने बस एक कटा हुआ सर देखा था। वहीं अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, तो तुम्हें अपने भाई से पूछने की जरूरत है कि उस दिन उसने उस बॉक्स में क्या देखा था। माइकल, तो जब माइकल उससे पूछता है कि वो कहाँ पे है, तो ग्रेचन जहाँ जवाब देती है कि वो बाहर जाकर इस बारे में बताएगी। तो जेम्स जहाँ बंदूक निकालकर उसके ऊपर तान देता है। वहीं माइकल जब बताता है कि वो झूठ बोल रही है, तो जेम्स उसे समझाते हुए बताता है कि अगर वो उसे गोली मार देगा तो वो कभी नहीं जान पाएगा कि सारा कहाँ पे है। तो जब जेम्स उसे आखिरी वार्निंग देता है, तो माइकल को ना चाहते हुए भी अपनी गन देनी पड़ती है। वहीं जेम्स फेक ड्राइव को अखबार में लपेट कर जहाँ कंपनी के आदमी को इशारा करते हुए उसे फव्वारे के पास रख देता है। वहीं जब माइकल पार पहुंचता है, तो वो लोग उससे बहुत दूर जा चुके होते हैं। तो जब ग्रेचन कुछ देर बाद जनरल के पास पहुंचती है, तो उसके फिर से फेल होने पर जब जनरल भड़कने लगता है, तो ग्रेचन जब उससे पूछती है कि अब तो उसे कार्ड मिल चुका है, उसे उससे क्या शिकायत है। What's the problem? तो जनरल उसे कार्ड दिखाते हुए बताता है कि उसके हाथ में ये कुछ नहीं है, ये एक डुप्लीकेट कॉपी है, वो भी पूरा नहीं है। तो जब जनरल उसे फेंक कर फिर से भड़कने लगता है, तो वो उसे बता देती है कि जेम्स उसकी नजरों से कुछ देर के लिए ओझल हुआ था, शायद उसी बीच उसने हेरफेर की है। लेकिन जनरल उसकी बात पे विश्वास न करते हुए उसके ऊपर शक होने की वजह से वो वाइट को बाहर बुलाकर उसे जहाँ ग्रेचन को सौंप देता है। वहीं जब ग्रेचन अपनी नजरों के सामने अपने मौत को देखती है, तो
वो जब उसे खरीदने की कोशिश करती है तो वाइट जहाँ उसकी किसी भी बात को ना सुनते हुए उसके ऊपर बंदूक तान देता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल लिंकन से फोन करके सोफिया और एलजे का हालचाल लेने के बाद सारा के सर के बारे में पूछता है तो लिंकन को पूरा यकीन होता है कि उसने सारा को ही देखा था। लेकिन जब लिंकन उसे बताता है कि उसने उसे अच्छे से चेक नहीं किया था तो माइकल को जहाँ ग्रेचन की बातों पे यकीन होने लगता है, वहीं साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि बेली, टी-बैग और फ्रेडी सोना के जेल में दंगा करके वहाँ से भाग चुके हैं। तो जब माइकल जानने की कोशिश करता है कि आखिर फ्रेडी जेल में कैसे पहुंचा है तो लिंकन को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। वहीं दूसरी तरफ बेली और फ्रेडी मेक्सिको बॉर्डर के करीब पहुंचने के बाद जब ट्रक से उतरकर बेली की मॉम का इंतजार करने लगते हैं तो थोड़ी देर तक खोजने के बाद जहाँ बेली की मॉम मिल जाती है। वहीं जब माइकल कंप्यूटर का यूज करते हुए अपनी साइट को खोलकर चेक करता है तो एलेक्स जहाँ उसे एड्रेस भेजकर उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो जब वहाँ पे पहुंचकर वो एलेक्स से मिलता है तो एलेक्स जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जेम्स के बारे में जो सोच रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो दोनों साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन जब माइकल सारा के बारे में जानने की कोशिश करता है तो एलेक्स उसे बताता है कि ग्रेचन को कंपनी ने मार डाला है। तो माइकल फिर से जब उससे सारा के बारे में पूछता है तो वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए पुल के नीचे ले जाकर बताता है कि जेम्स उस दिन कॉन्फ्रेंस में डेटा कार्ड को लेने के लिए गया था, जो कि कंपनी की एक ब्लैक बुक है जिसमें उनके सारे एजेंट, सारे ऑपरेशन लिस्टेड है, जिसे वो लोग सीला बुलाते हैं। तो फिर से जब माइकल सारा के बारे में पूछता है तो एलेक्स समझाते हुए बताता है कि वो भी अपने पत्नी और बच्चों के पास जाना चाहता है, लेकिन जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है वो लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी कभी न कभी उन्हें ढूंढकर उन्हें मार डालेगी। लेकिन जब माइकल की सुई वहीं पे अटकी होती है तो एलेक्स उसे बताता है कि जेम्स को उसके बारे में मालूम है, लेकिन वो इस इंफॉर्मेशन के बदले में उससे कुछ चाहता है। तो जब माइकल उससे पूछता है कि उसे अब मुझसे क्या चाहिए, एलेक्स जवाब देता है कि वो उससे मिलकर बात करना चाहता है। तो माइकल उसकी बात को मानकर जब जेम्स से एक सीक्रेट लोकेशन पे मिलता है तो जेम्स सीला कार्ड को दिखाते हुए उसे बताता है कि इसके डेटा को रीड करने के लिए उन्हें कंपनी के हेडक्वार्टर को या उस जगह को ब्रेक करना है जहाँ पे ये कार्ड रीड हो सकता है, और इसीलिए उसे उसकी जरूरत है। लेकिन माइकल उसकी किसी बात को न मानते हुए जब उससे सारा के बारे में पूछता है तो जेम्स उसे बताता है कि एक हफ्ते पहले उसने सांता से शिकागो के लिए बस पकड़ी थी। फिर जब दोनों मिलकर समझाने लगते हैं कि उन्हें बस इस काम के लिए एक हफ्ते लगने वाले हैं, साथ ही जब ये बता रहा होता है कि अगर उसके पास उसकी बर्ड बुक होती तो वो लोग इस काम को बहुत ही जल्दी कर सकते थे। Please let me show you. तो जब एलेक्स पॉइंट को आते हुए देखता है तो वो जहाँ अपनी जान बचाकर भाग जाता है, वहीं माइकल भी उसे देखने के बाद दूसरे रास्ते से वहाँ से निकल जाता है। फिर जब पॉइंट वहाँ पे आकर उसके जेब से कार्ड को निकालकर वहाँ से ले जाता है, वहीं दूसरी तरफ टी-बैग मैरी के साथ कुछ समय बिताने के बाद जहाँ कुछ पैसे देकर उसे गुड बाय बोल देता है, वहीं सांचो और मैरी के दोस्त वहाँ पे आकर उसे वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। वहीं इधर जब पॉइंट जनरल के पास पहुँचकर उसे कार्ड पकड़ाता है तो वो जहाँ उसे चेक करने के बाद अपने पार्टनर को दे देता है। तो जब वो कार्ड लेकर चला जाता है तो जनरल पॉइंट को ऑर्डर देते हुए बताता है कि जेम्स को जो लोग जानते हैं उन्हें उसे ढूंढकर खत्म करना पड़ेगा। तो जब पॉइंट उसे बताता है कि लिंकन अभी भी पनामा के अंदर है तो कर्नल क्लियर करते हुए बताता है कि कोई कहीं पर भी क्यों ना हो उसे उन्हें ढूंढकर मारना है। वहीं दूसरी तरफ जब एलेक्स अपने वाइफ से बातचीत करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके लाख जाने के बाद भी वो उससे मिल नहीं सकता है, तो पैम जब उसे बताती है कि उससे मिलने के लिए उसे किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है, तो एलेक्स उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं इधर जब सोफिया और एलजे एक मार्केट में जाकर खरीदारी कर रहे होते हैं तो लिंकन कंपनी के आदमी को भी ट्रेस करने के बाद उन्हें लेकर कुछ दूर पे जाता है। तो उसके ना फॉलो करने की वजह से जब वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं तो
लेकिन कंपनी के आदमी के हमला करने की वजह से जब लिंकन उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसकी बंदूक छीनने की कोशिश में जहाँ गोली चल जाती है, वहीं पुलिस भी वहाँ पर आने लगती है। तो लिंकन जहाँ एलजे को बोलकर सोफिया को वहाँ से ले जाने को बोलता है, वहीं पुलिस उसके पास पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। वहीं इधर जब पैम उसका इंतजार कर रही होती है तो बेल के बजने की वजह से जब वो खुश होकर खोलती है तो वाइट उसे दर्शन देते हुए जब उससे एलिक्स के बारे में पूछने लगता है तो उसके मना करने पर जब वो उसे बताता है कि एलिक्स इसी शहर में है, तो जब पैम उसे सरकारी आदमी समझकर उसके ऊपर भड़कने लगती है तो वाइट उसे कंफर्म करता है कि वो सरकार की तरफ से नहीं है। तो जब वो उसे डर कर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है तो वाइट जहाँ उसे धकेलते हुए दरवाजे को बंद कर देता है। वहीं जब कुछ देर बाद एलिक्स वहाँ पे पहुँचता है तो पुलिस की भीड़ देखकर जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो पुलिस वाले रोक कर उसे बताते हैं कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, या ये कह सकते हैं कि वाइट ने उसकी बेटी को मारकर उसकी पत्नी को छोड़ते हुए उसके पीछे आने का न्योता दिया है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल शिकागो पहुंचकर और पुलिस की कार से टकराने के बाद जब ब्रूस को फोन करके सारा के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है तो वो जहाँ सिक्योर लाइन पे पहुंचने के बाद उसे जहाँ द डार्क होटल में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन तभी माइकल के पास पुलिस वाले पहुंचकर उसके बारे में पूछते हुए उसे जहाँ गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब फ्रेडी अपने बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में इंतजार कर रहा होता है तो टेरेसा जहाँ उसे लाकर उसके बच्चे से मिलवाती है। लेकिन जैसे वो पुलिस को इशारा करती है, फ्रेडी को मालूम चलने के बाद जब वो भागकर बेली के पास पहुंचकर जैसे ही उसे भागने को बोलता है, पुलिस के लोग उसे चारों तरफ से घेर कर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ जब माइकल की मुलाकात होमलैंड सिक्योरिटी के एक स्पेशल एजेंट डॉन सेल से होती है तो वो उसे बताता है कि जेम्स उसके लिए काम कर रहा था। तो जब माइकल उससे पूछता है कि आखिर पो उसे क्या चाहता है, वो उसे बताता है कि अगर पो उसे सिला लाकर दे देता है तो वो उसके सारे गुनाह माफ कर सकता है। तो जब माइकल उसे जवाब देता है कि अगर पो उसे सारा को ढूंढने में मदद करता है तो वो उसके साथ डील कर सकता है, तो सेल जहाँ उसे ये कह के इनकार कर देता है कि वो उसका डिपार्टमेंट नहीं है। तो माइकल भी जब अपने हाथ खड़े कर देता है तो सेल उसके भाई के कांड के बारे में बताकर जब उसे बताता है कि वो बहुत ही जल्द यहाँ पर पहुँचने वाला है। वहीं उसके फादर की फाइल को पकड़ाकर उससे जब पूछता है कि क्या वो किस्मत में बिलीव करता है, तो माइकल उसे जवाब देता है कि वो सबसे पहले अपने भाई से बात करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब टी-बैग एक जगह पे रुककर ड्राइवर से बातचीत करते हुए बताता है कि वो इस बर्ड बुक के जरिए माइकल को ढूंढकर अपना पुराना हिसाब चुकता करेगा। तो जब वो दोनों उसकी बात को काट कर उसके पैसे के बारे में पूछते हैं तो टी-बैग जा मना कर देता है। वहीं सांचो के आने के बाद जब वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं तो उनका पूरा प्लान रेडी हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ जब लिंकन वहाँ पे पहुंचकर माइकल से मिलता है तो सेल्फ उन्हें बताता है कि इस ऑपरेशन के बारे में कुछ खास लोगों को ही पता होगा। तो जब लिंकन सेल्फ को बताता है कि वो दोनों मिलकर कंपनी को नहीं हरा सकते हैं, तो सेल्फ उन्हें बताता है कि वो लोग इस मिशन में अकेले नहीं होने वाले हैं, बल्कि फ्रेडी और पेली जो कि अरेस्ट हो चुके हैं, वहीं एलिक जहाँ कोलोराडो के जेल में बंद है, वो लोग भी उनकी टीम में शामिल होंगे। तो माइकल जब उसे बताता है कि जेम्स किसी फैसिलिटी को ब्रेक करने की बात कर रहा था जिससे वो लोग उस कार्ड को रीड कर सकते हैं, तो माइकल के पूछने पे वो उसे बताता है कि कंपनी का हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस के किसी एड्रेस पे है, लेकिन अभी उसका एड्रेस नहीं मालूम है। लेकिन जब सेल्फ उन्हें बता रहा होता है कि वो इस काम को अपने देश के लिए कर रहा है, उसे जहाँ बाहर से बुलावा जाता है, तो उसके जाने के बाद जब लिंकन माइकल से बताता है कि वो लोग इस डील की वजह से सब कुछ पा सकते हैं, तो माइकल उसे बताता है कि शीला को सही हाथों में पहुंचाने से पहले ही वो लोग मारे जाएंगे। तभी सेल्फ आकर उन्हें बताता है कि उन लोगों की बेल हो चुकी है। Free to go. उनके जाने से जहाँ सेल्फ निराश होकर उनकी डैड की फाइल को उन्हें पकड़ा देता है। वहीं जब वो लोग वहाँ से निकलकर दूसरे रूम में जाते हैं तो उनकी मुलाकात जहाँ ब्रूस से होती है। वहीं ब्रूस उनको अपने साथ ले जाने के बाद उन्हें जहाँ सारा से मिलवाता है।
फिर जहाँ माइकल और सारा एक साथ क्वालिटी टाइम को बिताते हैं, वहीं माइकल उसे उसका खोया हुआ फूल दे देता है। तो वो दोनों जहाँ फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ लिंकन अपने फादर के मैसेज को पढ़ रहा होता है। लेकिन जब आधी रात हो जाने के बाद सारा बीते पलों को याद करते हुए नींद से जग जाती है, तो माइकल जहाँ उससे बातचीत करते हुए जब उसके घाव को देखने लगता है तो उसकी जहाँ रूह कांप जाती है। वहीं सारा उसे रोते हुए बताती है कि ये उसकी गलती नहीं है, कंपनी के लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं है ये सिलसिला कहाँ पे जाके रुकेगा। वहीं जब सारा उससे पूछती है कि क्या उसे इस बारे में ब्रूस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो माइकल उन्हें समझाता है कि कोई भी जगह सेफ नहीं है जब तक वो लोग कंपनी का खात्मा नहीं कर देते हैं, ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला है। तो माइकल जहाँ सेल्फ को आधी रात को जगाकर उसे बताता है कि वो लोग उसके प्लान के लिए रेडी है, जिसके बाद सुबह होने पर जहाँ सभी लोग होमलैंड के ऑफिस में मिलते हैं, तो फ्रेडी जहाँ माइकल को बता देता है कि बर्ड बुक टी बैग के पास है। वहीं एलेक्स अभी भी अपने बेटे के गम में डूबा हुआ होता है। फिर जहाँ सेल्फ माइकल और लिंकन को ले जाकर उनकी फेक आईडी देता है। साथ ही जब माइकल टैटू की तरफ इशारा करता है तो सेल्फ उससे पूछता है कि वो दर्द को कितना हैंडल कर सकता है। तो माइकल के मुस्कुराने पर उसके टैटू के हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टी बैग के ड्राइवर उन दोनों को अच्छे से कूटने के बाद या लूटने के बाद उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वहीं इधर जब अगले दिन वो लोग एयरफील्ड पे पहुंचते हैं तो वो उसे बताता है कि अगर वो लोग शीला को रिट्रीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी न सिर्फ सजा माफ होगी बल्कि ये देश उनके कामों को हमेशा याद रखेगा। लेकिन अगर इस काम को करते वक्त उनमें से किसी की भी मौत हो जाती है तो वो लोग उन्हें पूरे सम्मान के साथ इस दुनिया से रुखसत करेंगे। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में उनके पाँव मचलने लगते हैं तो ना ही उनका फ्यूनरल होगा और ना ही कभी बाहर की दुनिया को देख पाएंगे। तो जब सेल्फ की स्पीच खत्म होती है तो माइकल जाकर उसे वार्निंग देते हुए बताता है कि जब ये काम खत्म हो जाएगा तो उसे अपने वादे को निभाना पड़ेगा। तो प्लेन में चढ़ने के साथ ही जहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, वहीं मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।